हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लोकल लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों अगर हम बात करें कि आज कौन सा एक्ट लेकर के आया हूँ, किस एक्ट का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो साथियों मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का एक्ट लेकर के आया हूं जो कि अभी हाल ही में 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसी अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन को ही लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो साथियों बिना देर किए इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बाकी जो भी आप लोगों का रिकमेंडेशन आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट बॉक्स के रिकमेंडेशन को हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग और भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे जब तक आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो जाता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के क्वेश्चंस के बारे में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और आपको भी वहाँ पर फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारित किया गया। सबसे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट बना है हमारा उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का, आखिर में इसको बनाने का एक एम क्या था, इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस पूर्ति को लेकर के इस एक्ट को बनाने का प्रयास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो सबसे तो पहले आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन हो जा रहा है। फिर अगर इसी क्वेश्चन को वो एलिब्रेट करना चाहें और बड़ा करना चाहें तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस अधिनियम की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये जो एक्ट बना है इस एक्ट की विशेषता पे ही हमको प्रकाश डालना है तथा निर्णीत वादों की सहायता से इसकी प्रकृति का निर्धारण कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई केस लॉ भी पहले अगर आ चुका है तो उस केस लॉ के बारे में भी आप क्या करिए, उसको इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर में और उसी केस लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या करें आप अपने आंसर को फ्रेम करने का यहाँ पे भरपूर प्रयास करिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं और ये 2021 में नया अमेंडमेंट करके इसको एक्ट बनाया गया, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको फोकस करने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। देखिए कर रहा है उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन पर लागू होता है और किन पर नहीं लागू होता है, इसके बारे में आपको उल्लेख करके बताना है। ये जो एक्ट बना दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक्ट क्या सभी के ऊपर लागू होगा, एक जैसे लागू होगा या किसके ऊपर ये लागू होगा और किसके ऊपर ये नहीं लागू होगा। अगर किसी के ऊपर लागू होगा तो किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा तो कौन सा ऐसा प्रोविज़न होगा जिसके अकॉर्डिंग ये एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करते हुए अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो कर रहा है उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन भवनों पर प्रयोज्य नहीं है। किस किस भवन पे ये नहीं लगेगा। पता चल रहा है कि आपका कॉमर्शियल प्लाट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 हमारे पे भी लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि उसी भवन पे लागू होगा जिस भवन के लिए ये बनाया गया है एक्ट, जो इस भवन के अंतर्गत जो आता है उसी भवन के ऊपर लागू होगा, अन्यथा किसी भवन के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किराएदारी अधिनियम 2021 में किराएदारी करार के संबंध में दिए गए प्रावधान का विवरण करें। भूस्वामी और किराएदारी करार के निष्पादन को सूचित करने में विफल रहते हैं तो किस प्राधिकारी को करार के निष्पादन के संबंध में सूचना देंगे, ये स्पष्ट करके आपको बताना है और जिस प्रकार से आप स्पष्ट करेंगे उसी प्रकार से इसको लागू करने के बारे में आपको प्रावधानित करना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग। तो साथियों जब आप कभी भी आंसर फ्रेम करें तो पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करें कि वाकई में क्वेश्चन कह क्या रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डेंस में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। आपको 10 लाइन आगे बढ़ा करके नहीं लिखना है, पीछे 5 लाइन बढ़ा करके नहीं लिखना है। जो कहे सीधा कहे सटीक कहे, वही सटीकता से हमको अपने आंसर को स्पष्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो कर रहा है किराएदारी की अवधि क्या होगी। जो किराएदारी हम लोग देते हैं या तो हम लोग उनसे एग्रीमेंट कराते हैं, साल भर के लिए एग्रीमेंट कराएंगे या फिर 5 साल के लिए एग्रीमेंट कराएंगे। जो भी आप टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जो भी आप टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पे फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे किराएदारी के
अवधि होगी। इसकी समाप्ति पर क्या इसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है? अगर मान लीजिए कि आपने अगर किसी को अपना मकान या कोई कॉमर्शियल प्लॉट आपने अगर उसको रेंट पर दिया है, अच्छी बात है रेंट पर दे दिया, तो अगर उसका रेंट का जो भी आपने अवधि निर्धारित किया कि हाँ मैंने आपको 5 साल के दिया, ये समाप्त हो जाता है, तो क्या आप फिर से उसको करा सकते हैं, फिर से मीन्स उसका रिन्यूअल करा सकते हैं? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ आप किस प्रकार से उसकी अवधि को बढ़ाएंगे, क्या आपके लिए फिर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दिए गए, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे आप अपने आंसर के सपोर्ट में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, भूस्वामी या किराएदार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार और बाध्यताओं के संबंध में लिखिए। किसके बारे में साथियों? अगर भूस्वामी है, अगर डेथ हो जाती है भूस्वामी की, तो उनके जो उत्तराधिकार होंगे उसके बारे में आपको क्या करना है यहाँ पे बताने का प्रयास करना है। और ये क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी डील करा करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है किराएदारी अधिनियम 2021 में उप किराएदारी का प्रावधान क्या है। अब ये आपको बताना होगा कि ये उप किराएदारी क्या होता है और उप किराएदारी का प्रावधान क्या होता है, किसको हम कहते हैं कि ये उप किराएदारी के अंतर्गत आता है और किसको हम कहेंगे कि ये उप किराएदारी नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कर रहा है उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के अधिनियम के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण के बारे में क्या उपबंध है। जो हम लोग पुनर्निरीक्षण करते हैं, जो पुनर्निरीक्षण कराया जाता है, इसके बारे में किस प्रकार का उल्लेख या किस प्रकार का उपबंध किया गया है, इसके बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना है और अपने आंसर के अकॉर्डिंग या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ये जो एक्ट है बहुत ही छोटा सा एक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो सॉलिड क्वेश्चन बनेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी सॉलिड क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 बार आप रिपीट कर लीजिए, तीसरी बार आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्ट अपने आप में सफिशिएंट है और इस एक्ट में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये नहीं है कि आपको इस एक्ट के अंदर का क्लॉज दे देगा, सब क्लॉज दे देगा, ऐसा नहीं है। जो पूछेगा हेडिंग से ही पूछेगा, ऊपर मोटा से ही पूछेगा, जिसको कि हम लोग इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। अगर आप इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी पढ़ाई कर लिए हैं तो मान के चलिए कि आपका ये एक्ट बढ़िया है। उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 ये आपको पार लगा देगा और आपको एक अच्छा नंबर दे करके जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के अंतर्गत किराएदार को किस परिस्थितियों में परिसर से बेदखल किया जा सकता है। कौन से ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अराइजेज हो जाते हैं जिसके वजह से हम क्या कहते हैं, किसी भी किराएदार को हम अपने संपत्ति से क्या करते हैं, किराएदार को उसको कौन सी ऐसी परिस्थिति हो जाती है उनको बेदखल, उनको हटाने की बात आ जाती है। वो किस कंडीशंस को, किस प्रकार के कंडीशंस को वो वायलेट करते हैं, किस प्रकार से उसको कर्टेल करते हैं, इसके बारे में इस एक्ट के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। किराया प्राधिकरण क्या होता है और किराया अधिकरण क्या होता है, इस प्रकार के शक्तियों के, इनके शक्तियों को आप क्या करना है, आपको उल्लेख करके यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 में किराया प्राधिकरण एवं किराया अधिकरण को अपील के संबंध में क्या प्रावधान किया गया, स्पष्ट कीजिए। अगर इस प्रकार का जो अपील करने का प्रावधान दिया गया जो 2021 के अमेंडमेंट से आया है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इस लास्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के अंतर्गत आदेशों के निष्पादन संबंधी उपबंधों को स्पष्ट कीजिए। किसके बारे में कह रहे हैं, जो आदेश हम लोग देते हैं उसके निष्पादन, जो भी आदेश आपको प्रोवाइड कर दिया गया उस आदेश का कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूशन कराएंगे, उसी एग्जीक्यूशन संबंधी उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हमसे एनालिसिस करने के लिए, हमको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि जो भी क्वेश्चंस बन सकता था उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ले आने का मैंने भरपूर प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका फंसता है तो आप हमको टाइम रहते आप हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, वो क्वेश्चन आप लिख कर दे दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको शेयर कर दूँगा, उसको मैं एलिब्रेट कर दूँगा। और
इसके पहले भी मैंने इसके मेन आंसर को मैंने कराया है, बहुत से सेशन मैंने कराया है, आपको उसमें देख लेंगे तो आपको इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मैंने लोकल लॉ भी कराया है, मैंने माइनर लॉ 9 जो माइनर लॉ है उसको भी कराया है, मैंने जीएस का भी कराया है, साथ साथ जो मेजर लॉ होना चाहिए यूपी पीसीएस जे मेन के अकॉर्डिंग मैंने उन सभी चीज़ों को भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराया है। तो साथियों ये रहा आज का सीन। अब फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।